नमस्कार, झाबुआ हिट देख रहे हैं आप और मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। अभी से कुछ देर पहले नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थांदला पहुंचे थे। उन्होंने यहां पर जो आप पीछे देख रहे हो मंच, यहां से एक सभा को संबोधित किया। इसके पहले वह काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर मां देवी अहिल्या की प्रतिमा का अनावरण किया। इस बांके बिहारी मंदिर पहुंचे, गुरुद्वारा पहुंचे और थांदला के तमाम मंदिरों के दर्शन किए और काशी विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने पूजा की। पूजन के बाद वो सीधे यहाँ सभा स्थल पर पहुंचे और उन्होंने सभा को संबोधित किया। संबोधित करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार की तमाम योजनाओं को गिनाया। उसके बाद में उन्होंने धर्मांतरण पर निशाना साधा। आप पहले वो सुनिए कि उन्होंने धर्मांतरण पर क्या कुछ कहा। ये बहुत अफसोस होता है जब मुझे लगता है कि हमारे ही बीच का हमारा भाई धर्मांतरण करके छोटे से लालच में उसके बच्चे को पढ़ा दिया, उसके बच्चे का इलाज कर दिया, धर्मांतरण कर लिया, वो क्रॉस ढकने लग गए। इससे आदिवासी समाज की जनसंख्या कम हो रही है। ये धर्मांतरण को रोकना चाहिए। अभी थांदला में ये काम भी चालू है और ये काम कैलाश विजयवर्गीय नहीं कर सकता, हरिनारायण यादव नहीं कर सकते। ये आदिवासी भाई अपने भाई को रोक सकते हैं कि अपने को अपने मोटा बाबा अपन उनके भक्त हैं। हमें विचार करना है। आदिवासी संस्कृति, आदिवासी संस्कार, आदिवासी समाज, इसका अस्तित्व समाप्त नहीं होना चाहिए। वो फंड करते हैं भारतीय जनता पार्टी के विरोध में खड़ा रहने के लिए। बहुत सारे संगठन खड़े कर रहे हैं कि कैसे भी हमारी दुकान चलती रहे। असली हिंदू कोई है तो आदिवासी। आदि मतलब क्या क्या होता है? सबसे पुराना, आदि अनादि, सबसे पुराना कोई हिंदू है तो आदिवासी है। और आदिवासी ये लिखने लगेगा कि हम हिंदू नहीं हैं। ये भड़काने का काम, ये आदिवासी को गलत दिशा देने का काम ये कुछ लोग कर रहे हैं। तो इससे आदिवासी समाज को बचाना पड़ेगा। धर्मांतरण को रोकने की बात करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी ही असली हिंदू है। वो आदि अनादि काल से यहाँ पर रह रहे हैं और आदिवासी ही असली हिंदू हैं। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने कई विद्यार्थियों से जुड़ी कई योजनाओं को भी गिनवाया। साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने भील संप्रदाय की महत्वता को भी बताया। उन्होंने कहा कि देवी अहिल्या, महाराणा प्रताप की सेना में भी भील समुदाय शामिल था। क्या कुछ कहा उन्होंने इस संबंध में, आप भी सुनिए। शिवाजी महाराज की फौज में भी आदिवासी थे, महाराष्ट्र के गढ़चिरौली का। माता अहिल्या और महाराणा प्रताप के सेना में भी आदिवासी भाई थे। और ये गुरिल्ला युद्ध की शुरुआत अगर हुई है तो ये हमारे भील आदिवासियों ने की थी। बहुत गौरवशाली इतिहास है आदिवासी भाइयों में। और इसलिए अपने स्व को नहीं भूले, अपने स्वधर्म को नहीं भूले, अपनी स्वजाति को नहीं भूले। ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। पर कुछ लोग आदिवासी भाइयों को भड़काने का काम कर रहे हैं। 1680 करोड़ ये आपके गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है? अभी ये प्रधानमंत्री आवास जिसके घर में आया, ऐसे कितने लोग हैं जिनको प्रधानमंत्री आवास से पैसे मिले? जरा हाथ खड़े करो। अच्छा, तुमने सीमेंट कहाँ से खरीदी बताओ? थांदला से। नकुचे, खिड़की, दरवाजे कहाँ से खरीदे? सब थांदला से। इंदौर तो नहीं गए लेने। ऐसे पूरे जिले में 1680 करोड़ का सिर्फ प्रधानमंत्री आवास का पैसा आया है। अभी व्यापार बढ़ा कि नहीं बढ़ा आपका बताइए? अभी मैं सारी योजनाओं का बताऊंगा तो इस जिले के अंदर 5000 करोड़ रुपया मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद आपके यहाँ आ चुका है। और ये 5000 करोड़ रुपया सिर्फ आपके पास पहुंचा है और किसी के पास नहीं गया। पूरा अगर जिले की अर्थव्यवस्था के बारे में बताऊं ना आपको, तो किसान को एमएसपी मिली, किसान सम्मान निधि मिली। वो किसान सम्मान निधि के पैसा गया, यहीं आया आपके पास। जो किसान को अनाज प्रति व्यक्ति 5 किलो मिलता है, वो भी क्षेत्र के अंदर आया। इतनी सारी योजनाएं। आपके बच्चे इंदौर में मकान में रहते हैं, वो मकान का किराया डॉक्टर मोहन यादव की सरकार दे रही है। तो जिनको हॉस्टल का कमरा नहीं मिलता ना, वो किराया सरकार दे रही है।
मतलब आज आदिवासी भाई हमारे पढ़ रहे हैं, मास्टर बन रहे हैं, डिप्टी कलेक्टर बन रहे हैं, तहसीलदार बन रहे हैं, मेरे यहाँ सीओ में बहुत सारे। ये क्यों बने? इसलिए कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने आदिवासी भाइयों के लिए विशेष व्यवस्था की। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 2014 से पूर्व जो व्यापार था वो काफ़ी कम स्तर पर होता था। 2014 के बाद यानी कि भाजपा की सरकार बनने के बाद में व्यापार का स्तर बढ़ा है, पलायन कम हुआ है, रोजगार के अवसर बढ़े हैं और लगातार भाजपा इस क्षेत्र में विकास कर रही है। साथ ही उन्होंने संघ की भूमिका पर भी कई बात कही। उन्होंने कहा कि संघ का गणवेश पहनना हर व्यक्ति के लिए ज़रूरी है। संघ का गणवेश राष्ट्र के लिए अपनी भक्ति का प्रतीक है। उन्होंने हर व्यक्ति से संघ का गणवेश पहनने का आह्वान भी किया। आप सुनिए उन्होंने संघ के लिए क्या कुछ कहा। जिन्होंने गणवेश नहीं पहनी वो जरूर पहने जिंदगी के अंदर, नहीं तो जीवन खत्म हो जाएगा तो पछताओगे मरते वक्त कि यार हमने संघ की गणवेश नहीं पहनी। संघ की गणवेश राष्ट्र प्रेम का एक चोला है और उसको पहनकर घूमना गर्व की बात। और इसलिए अब जब भी संचलन निकले आप सब लोग उसमें निकले, महिलाएं स्वागत करें, क्योंकि वो वीरों का संचलन होता है, वो भारत माता के राष्ट्र भक्तों का संचलन होता है, क्योंकि वो शिवाजी के मार्ग पर चल रहे हैं, महाराणा प्रताप के मार्ग पर चल रहे हैं, स्वामी विवेकानंद के मार्ग पर चल रहे हैं। मुझे बहुत प्रसन्नता है। पद्मावती जैसी नदी, मैंने इनकी कथा सुनी है बहुत, कि एक महिला थी जो रोज़ माही के स्नान पे नदी पे स्नान करने जाती थी। जब वो बूढ़ी हो गई तो उन्होंने कहा, हे माँ, मैं अब तेरे इस दर्शन करने और स्नान करने नहीं जा सकती। तो उन्होंने कहा कि मैं तेरे सामने ही प्रकट हो जाऊंगी। और उसकी श्रद्धा और आस्था के कारण पद्मावती माँ यहाँ पर आई है। और थांदला तो एक तरीके से तीर्थ स्थान है, तपोस्थली है। यहाँ कितने मंदिर है और कितने व्यवस्थित मंदिर है और कितने लोगों ने साधना की है, यहाँ कितने लोगों ने तपस्या की है। और आज भी यहाँ से लोग सांसारिक जीवन छोड़कर वैराग्य धारण कर रहे हैं। तो ये तपोभूमि है, यहाँ पर बहुत संभावना है। अहिल्या माता ने खुद ने शिवलिंग का स्थापना की। मुझे बहुत प्रसन्नता है। आज नगर पालिका ने बहुत सारे कार्यक्रम के उद्घाटन और भूमि पूजन भी किए हैं। देखिए, हमारा काम विकास करना है, हमारा विश्वास ही विकास पर है। भाई साहब, आपने अभी विकास की बात करी, यहाँ पर काफ़ी विकास हो रहा है ऐसा बता रहे हैं हम जिले में, लेकिन इसमें यह है कि यहाँ पर धारा 162 का लगी हुई है। इसमें सामान्य व्यक्ति जो है वो अभी ज़मीन खरीद रहा है लेकिन उसको अनुमति नहीं मिल रही है। भाई साहब, लंबे समय से कई लोगों के मकान अटके हुए हैं, क्यों नहीं मिल रही अनुमति? देखिए, ऐसा है कि जो ट्राइबल क्षेत्र है, जो आदिवासी क्षेत्र है, आदिवासियों को यहाँ से पलायन नहीं है। आदिवासी समाज बचा रहे, इसके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत भोला है वो, और इसलिए उसके भोलेपन का फ़ायदा उठाकर कोई ज़मीन ले ले और उस ज़मीन का वो अपने तरीके से उपयोग करे और आदिवासी यहाँ से बेघर हो जाए या जिला छोड़ दे। हम चाहते हैं कि ट्राइबलों का विकास हो, जहाँ रहते हैं वहीं विकास हो, हर तरह का विकास हो, सर्वांगीण विकास हो, शिक्षा का विकास हो, स्वास्थ्य का विकास हो, आर्थिक प्रगति हो। और इसलिए आदिवासियों को संरक्षण करना ये सरकार का दायित्व है। और सामान्य वर्ग कहाँ जाएगा सर? ऐसे में भूमि जब नहीं मिलेगी, मकान नहीं। पूरा देश ही है भाई। पूर्व मंत्री सज्जन वर्मा ने आपके ऊपर अभी कल ही आरोप लगाए हैं, आपको राजनीतिक रावण की उपाधि दी उन्होंने, क्या कहना चाहिए? देखिए, 3 बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। तो 3 लोगों पे दया करना चाहिए हमेशा। बूढ़े, बच्चे और पागल, ये तीनों दया के पात्र हैं। इनका कभी जवाब नहीं देना चाहिए। आपने धर्मांतरण की बात करी, यहाँ पर धर्मांतरण अभी भी रोकने में भाजपा कहीं ना कहीं या संघ या जो भी इसमें जो खड़े हैं धर्मांतरण रोकने के लिए जो संगठन खड़े हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी पीछे लग रहे हैं। देखिए, धर्मांतरण रोकने का ठेका भाजपा ने थोड़ी रखा है, ये तो समाज को रोकना। मैंने तो ये थोड़ी नहीं बोला कि हम रोकेंगे, मैंने तो आदिवासी भाइयों को बोला। आप लोग गलत व्याख्या करते हैं कि जैसे ठेका भाजपा ने ले रखा हो कि हम धर्मांतरण रोकेंगे। हम रोकेंगे नहीं, हम जन जागरण करेंगे और समाज के बीच में जाएंगे। और आप खुद पत्रकार हैं, आपको खुद को रोकना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि धर्मांतरण गलत है तो आपको खुद को ऐसी रिपोर्टिंग करना चाहिए, आपको खुद को समाज के बीच में जाना चाहिए। मीडिया भी
जन जागरण का एक बहुत बड़ा हिस्सा। अपने संबोधन में उन्होंने पद्मावती नदी की व्याख्या करते हुए कहा कि पद्मावती नदी और थांदला की संत भूमि तपोभूमि है और यहाँ पर आना एक सौभाग्य की बात है। साथ ही उन्होंने 8 करोड़ 54 लाख रुपए के विकास कार्यों की सौगात थांदला में दी है। इसमें मुख्य रूप से जो विकास की जो सौगात दी है उसमें मुख्य रूप से पद्मावती नदी के शुद्धिकरण की दी है। आपको बता दें कि पद्मावती नदी का जो जल है वो काफ़ी अशुद्ध हो गया था। नालियों का जो पानी है वह पद्मावती नदी में मिल रहा था, उसे लेकर एक सिस्टम तैयार किया जाएगा और अब जो है पद्मावती नदी का जल शुद्ध हो जाएगा। इसके अलावा वार्ड नंबर 9 और वार्ड नंबर 15 में उन्होंने एक भूमि पूजन किया है सड़क मार्ग का। इसके अलावा अन्य विकास कार्यों की सौगातें उन्होंने थांदला में दी है। आप भी देखिए और सुनिए इस कार्यक्रम की प्रमुख झलकियां। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय थांदला में आए और उन्होंने 8 करोड़ 54 लाख रुपए की सौगातें दी है। देखना यह होगा कि यह सौगातें अब अपने अंजाम तक पहुंचेगी या ढाक के 3 पात तक ही यह सीमित हो जाएगी। आपकी इस खबर के बारे में क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इस खबर को बनाने में मेरी मदद की है कैमरामैन अजय भाभोर ने। मैं हूं सिद्धार्थ कांकरिया। खबर एडिट की आज़ाद खान ने। ताज़ा जानकारी और अपडेट के लिए आप देखते रहिए झाबुआ हिट। नमस्कार।